एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 2। इससे पहले भी हम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे, जो आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आप भी इस वीडियो में हमारे साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर का कौन सा भाग ग्लूकोमा नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आँखें। अगला प्रश्न, एक स्तनपायी क्या है? तो बताइए स्तनपायी क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह एक जन्म देने वाला और स्तनपान करने वाला जीव होता है स्तनपायी। अगला प्रश्न, निम्न कौन सा विकल्प कैंसर रोग का उपचार है? तो बताइए निम्न में कौन सा ऑप्शन है जिसकी सहायता से कैंसर रोग का उपचार किया जाता है? इसका सही आंसर है ये सभी। कैंसर रोग का उपचार रेडियोथेरेपी, शल्य चिकित्सा और लेज़र किरणों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोग्लाइसीमिया। अगला प्रश्न, गर्भ की सबसे भारी झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जरायु कहा जाता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, तो बताइए डीएनए के 2 स्ट्रैंड किस बंध के द्वारा बंधे होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो बताइए वो कौन सा पदार्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेपेरिन। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने जैव विविधता की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? तो बताइए कौन सा वैज्ञानिक है जिसने जैव विविधता की खोज की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, E.O. विल्सन। अगला प्रश्न, नीलहरित शैवाल को भी कहा जाता है, तो बताइए नीलहरित शैवाल को इन 4 ऑप्शन में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस पदार्थ का पीएच मान सबसे निम्नतम है? तो बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा पदार्थ है जिसका पीएच मान सबसे कम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संतरे का। अगला प्रश्न, किस अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में फलों को संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा उद्योग में किया जाता है? तो बताइए वो कौन सा अम्ल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फार्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? तो 4 ऑप्शन में बताना है कि आपको कौन सा मिलान असत्य है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, मोल पदार्थ का मात्रक है, पारसेक पारदर्शिता का मात्रक नहीं है। तो पारसेक किसका मात्रक होता है? यह दूरी का मात्रक होता है सबसे बड़ा। डॉप्सन ओजोन परत का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है? तो बताइए इन 4 ऑप्शन में अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैंडपंप से पानी निकालना यह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। क्रीम निकालने की मशीन और ड्राई क्लीनर और अपकेंद्रीय पंप, ये तीनों अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर का निम्न में प्रमुख उपयोग है?
तो बताइए मुख्य उपयोग कौन सा है इन 4 ऑप्शन में नाभिकीय रिएक्टर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत ग्रह में। चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है नाभिक रिएक्टर का, लेकिन प्रमुख रूप से विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत ग्रह में किया जाता है। अगला प्रश्न, पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैसोहॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा अणु एमिनो एसिड को राइबोसोम में लाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, tRNA। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक प्रोटीन उत्पादन के लिए सही अनुक्रम दिखाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, DNA RNA प्रोटीन। अगला प्रश्न, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो बताइए परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो बताइए रेडियो सक्रिय पदार्थ वो क्या उत्सर्जित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी गामा किरणें उत्सर्जित करता है, बीटा किरणें और अल्फा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो बताइए इन 4 ऑप्शन में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न, पूर्ण वर्णांधता के लिए व्यक्ति के किस गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, XY गुणसूत्र पर। नेक्स्ट प्रश्न, सुजानकी के जनक कौन थे, तो बताइए सुजानकी के जनक कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर फ्रांसिस गाल्टन। अगला प्रश्न, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीज एंडरसन के द्वारा। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेरेब्रम। अगला प्रश्न, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्तनी में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो बताइए कौन सा तत्व है जिसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस 32 के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपकला। अगला प्रश्न, जन्मजात रोग का उदाहरण है, तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि जन्मजात रोग का उदाहरण कौन सा है, यानी कि जन्म के समय वह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजकहीनता। अगला प्रश्न, हीलोफाइट्स में उगने वाले पौधे होते हैं, तो बताइए हीलोफाइट्स जो पौधे होते हैं वह कहाँ पे उगते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दलदल में उगते हैं। चलिए देख लेते हैं लास्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक निम्न में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की है, तो बताइए वो कौन सी संस्था है जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए स्थापित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। चलिए दोस्तों, ये साइंस की टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी
यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें, जिससे हम हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।